गुरु प्यारी सात संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं जो आपको साखी सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी ही प्रेरणादायक साखी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी मिलेगा। माहौल भी बड़ा अच्छा बनेगा। आप सभी सात संगत जी से मेरी एक छोटी सी विनती है, इस साखी को बीच में छोड़कर ना जाए, पूरी सुने। देखो कितना मोटिवेशन मिलता है आपको। साखी को हम शुरू कर रहे हैं। संगत जी, एक राहुल नाम का व्यक्ति था जिसकी आयु करीबन करीब 26 वर्षीय थी। आइडेंटिटी ऑफ प्रोफेशनल, जो शहर की भागदौड़ और मानसिक तनाव से थका हुआ था, बुरी तरह से टूट चुका था। क्या हुआ कि दिसंबर की 22 तारीख थी। व्यास रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो राहुल ने एक गहरी सांस ली। दिल्ली की धुंध और वहां के शोर से दूर डेरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक और पवित्रता थी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर आया। स्टेशन से डेरा जाने वाले ऑटो और बरसों की कतार लगी हुई थी, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं थी। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शोर शराबा भी नहीं। सभी बड़ी ही प्यार प्रेम से एक दूसरे को बोल रहे थे, जी राधा स्वामी जी। राहुल पहली बार अकेला आया था। पहली बार अकेले इन इन 10 सेस की, जैसे बचपन में माँ बाप के साथ आया जा आ जाते थे। अब भी अपने माँ बाप के माता पिता के साथ पहले डेरे में आया करता था, लेकिन तब वह छुट्टी मनाने के लिए आता था। तब उसे पता नहीं था कुछ भी इतना खास। आज वह एक तलाश थी, उसे अंदर की तलाश थी। सुकून ढूंढना चाहता था वो। अच्छा, डेरे के गेट के अंदर आया, प्रवेश किया। अंदर उसकी दुनिया बदल गई। हर कोई जब डेरे के गेट क्रॉस करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां कोई वो चाय वाली पौनी होती है ना। जब गेट क्रॉस करते हैं, वह जैसे चाय पूनते हैं, यानी चाय ढालते हैं, तो पत्ती अलग हो जाती है और चाय नीचे चले जाती है। ऐसे ही जब हम गेट क्रॉस करते हैं तो पता नहीं सारी टेंशन, सारी बातें पीछे रह जाती है। जब गेट क्रॉस करते हैं, अंदर चले जाते हैं, एकदम से शांत वातावरण हो जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बाहर की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था, यहाँ अंदर आते ही समय जैसे थम गया। उसका साफ सड़क देखी, उसने आसपास लगे पेड़ पौधे भी देख ही रहा था। इतना अनुशासन। राहुल ने सराय अकोमोडेशन में अपना सामान जमा करा कर रखा था। शाम का समय था, वह लंगर की तरफ बढ़ा। भूख लगी हुई थी, लंगर की तरफ गया। हजारों लोग थे, लेकिन आपको पता ही है कि कितना सन्नाटा होता है। अच्छा, जाकर राहुल पंगत में बैठा। थाली में जब गरम गरम दाल और रोटी परोसी गई, उसने एक बुक्की का निवाला उठाकर अपने जुबा पर रखा। उसने अन्न का असली स्वाद आया। वहां बैठे अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं था। सूट बूट वाला अफसर और गांव का किसान दोनों एक ही ठाट पर बैठे हुए लंगर चख रहे थे। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसने नींद नहीं आ रही थी। कल नया साल था। सब लोग
जश्न में मना रहे थे। उसके मन में यही विचार चलता रहा, लेकिन यहाँ डेरे में एक अलग ही सुकून था। उसे लगा, क्या मैं यहाँ भाग कर आया हूँ या मैं यहाँ खुद को पाने आया हूँ। असली सुबह यानी 1 जनवरी से पहले ही डेरे में चल चहल पहल शुरू हो गई थी। 3:55 को वक्त था। राहुल भी उठ गया था। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वह तैयार होकर मिट्टी की सेवा की ओर चल पड़ा। उसने सुना था कि ब्यास में सेवा का बहुत महत्व है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबी कतार थी लगी थी। लोग तसलों में मिट्टी भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। राहुल ने भी लाइन में लगकर एक तसला उठाया। मिट्टी गीली थी और तसला भारी। पहले 3-4 चक्कर तो जोश जोश में लगा दिए, लेकिन चौथे चक्कर धीरे से लगाया और छठे चक्कर में उसके कंधे दुखने लगे। उसकी सफेद जैकेट पर मिट्टी के दाग लग गए थे। उसने मन में कहा, राहुल, एक तू सीओ होकर यहाँ तेरे नीचे कम से कम 200-250 लोग काम करते हैं। तू यहाँ मिट्टी डोक रहा है, मिट्टी गेर रहा है। तभी उसकी नजर उसके ठीक आगे चल रहे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उनकी उम्र करीबन करीब 72 के पार हो गई। कमर थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन चाल में गजब की फुर्ती थी। उन्होंने राहुल को हाँफते हुए देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपना तसला नीचे रखा और राहुल के पास आए और धीरे से बोले, बेटा, वजन कंधों पर नहीं, मन पर होता है। मन से बोझ उतरा तो तसलो अपने आप हल्का हो जाएगा। और यह एक छोटी सी बात राहुल के दिल में तीर की तरह लग गई। वह सिर्फ मिट्टी नहीं ढो घेर रहा था, वह अपने साल भर के तनाव, अपनी चिंताओं, अपनी में को डोर रहा था, घेर रहा था। उसने एक लंबी सांस ली, मन में कहा, राधा स्वामी जी। फिर दोबारा तसला उठाया। अजीब बात थी, इस बार उसे वजन कम महसूस हुआ। अगले 2 से 3 घंटे कैसे सेवा की उसे पता ही नहीं चला। उसके महंगे जूते और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। अच्छा, सुबह के 10 बज रहे थे। अब समय था सत्संग का। लाखों संगत, फिर भी अशुद्ध शांति, अद्भुत शांति। जब बाबा जी मंच पर आए तो एक लहर सी दौड़ गई। सब शांत। राहुल बहुत पीछे बैठा था। उसे स्टेज बहुत दूर दिख रहा था, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर वह सब देख रहा था। सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने कहा, कुछ वचन फरमाए। आप जी ने वचन फरमाए, हम हर साल कैलेंडर बदलते हैं, तारीखें बदल जाती है, लेकिन क्या हम बदलते हैं? अगर हमारे विचार वही है, हमारी नफरतें वही है, हमारे कर्म वही हैं, तो साल नया कैसा हुआ? असली नया साल तब है भाई, जब हम अपनी बुराइयों को यहीं छोड़कर जाए, एक नए इंसान बनकर बाहर निकले। यह बातें राहुल के दिल पर लग गई। राहुल की आंखें भर आई। वह पिछले कई सालों से सिर्फ अपनी नौकरी के टारगेट्स पूरे करने में लगा था, लेकिन उसने अपनी रूह के लिए क्या किया था? कुछ नहीं। वह समझ गया कि वह यहाँ शांति ढूंढने नहीं आया, बल्कि यह समझने आया कि शांति बाहर नहीं, उनके अंदर है। बस विचारों की धूल हटाई थी। अच्छा, सत्संग खत्म होने के बाद राहुल व्यास नदी के किनारे की तरफ गया।
पानी का बहाव शांत था। वह एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसने वही बुजुर्ग सेवादार से मिला जो सुबह मिट्टी की सेवा में थे। वे राहुल के पास आकर बैठ गए। राहुल ने पूछा, अंकल जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर लगता है जब वापस अपनी दुनिया में ऑफिस में उसी शोर में जाऊं तो यह शांति खो गई जाएगी। या नयापन कैसे टिका रहे। बुजुर्ग ने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा देख रहे हो, यह नदी, यह पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, रास्तों में गंदगी भी मिली होगी, लेकिन इनका लक्ष्य क्या है। समुद्र यही रुकती नहीं है। तुम डेरे की शांति को अपनी जेब में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन डेरे की सीख को अपने दिल में रखकर ले जा सकते हो। उन्होंने आगे कहा, दुनिया में जाकर भी दिन में कुछ पल अपने सिमरन के लिए निकालना, वही तुम्हारा निजी डेरा होगा। जब भी मन भारी हो, आंखें बंद करना और आज की इस मिट्टी की सेवा को याद करना। याद रखना, तुम दुनिया में हो पर दुनिया तुम में नहीं होगी। चाहिए। राहुल ने यह बातें बुजुर्ग जी की गांठ बांध ली। सूरज ढल रहा था। राहुल ने अपनी घड़ी देखी। अब उसे वापसी जाने की तैयारी करनी थी, लेकिन इस बार उसने कंधे झुके हुए नहीं थे। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें नहीं थी। उसने जेब से अपना फोन निकाला जो पिछले 24 घंटे से बंद था, लेकिन उसने ऑन करने का मन नहीं किया। उसने उसे बैग में वापस डाल लिया। गेट से बाहर निकलते ही वक्त उसने मुड़कर डेरे की तरफ देखा। उसने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, राधा स्वामी जी, यह नया साल वाकई नया था, क्योंकि आज राहुल बदल गया था। और जब इंसान बदलता है तभी वक्त बदलता है। हर कोई इंसान जब भी कोई नई उम्मीद लेकर आता है, डेरे आता है, तो यहाँ से बदला हुआ ही जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत पावर है। हर किसी की जिंदगी बदल जाती है। सिर्फ एक बार डेरे जाकर माहौल में डलना होता है, सारी सोच बदल जाती है। संगत का प्यार देखते हैं, संगत की चहल पहल देखते हैं, बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, सवाल जवाब सुनते हैं, तो ऑब्लिश मन कुछ और ही हो जाता है। दुनियादारी से ओझल हो जाता है मन। तो यह साकिया जो प्रेरणादायक होती है, यह हमें सीख देती है। और नए साल पर हमने क्या प्रेरणा लेनी है, आप जी को पता लग गया होगा। हमने क्या प्रेरणा लेनी है, अपने अंदर से जो भी जिंदगी गंदगी है वह बाहर निकालनी है। जो हुक्म है उन्हें हमने पल्ले बांधना है और आगे निकलना है एक अच्छे इंसान बनकर। तो मैं आप जी से गुजारिश करता हूँ कि यह साकी यही ख़त्म होती है। संगत से विनती है, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ नई नई साकी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।